दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलो आइए देखते हैं। यहाँ आप लोगों ने सुना होगा तिब्बत के पास एक माउंटेन रेंज पड़ती है और उस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? कैलाश रेंज। और ये जो माउंटेन है ये हिंदुओं का सबसे पवित्र या होली प्लेस है, ठीक है। और इसके ही फुट हिल्स में यहां एक लेक पड़ती है और इस लेक का नाम है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। और इस मानसरोवर झील के ऊपर ही आपका एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चीमायुंग तुंग। क्या नाम है? चीमायुंग तुंग। यहां से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। यहां से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसे इंडिया में कहा जाता है इंडस, ठीक है। और तिब्बत में इसको कहा जाता है सिंगी खम्बन। अब ये सिंगी खम्बन का मतलब क्या है? यहां जो आपने ग्लेशियर देखा है चीमायुंगदुंग, तो जहां से ये ओरिजिनेट होती है ऐसा लगता है कि ये शेर के मुंह से नीचे गिर रही है, इसलिए इसका नाम सिंगी खम्बन दिया गया है, मींस माउथ ऑफ लायन, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो इसे सिंगी खम्बन तिब्बत में बोलते हैं उसके पीछे क्या कारण है। अब हम यहां बात करते हैं कि इंडस, जो इंडिया में इंडस बोला जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए, आप लोगों ने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले हमारे जो इंडिया में इन्वेज किया था वो कौन से इन्वेजन आए थे? वो सबसे पहले आए थे ईरानी, जिन्हें हम पुराने टाइम पे पर्शियंस कहते थे। पे जो आए हमारे यहाँ वो कौन से आए? यूनानी। तो अब यूनानी और ईरानी ये दो आए, तो ईरानियों ने इस रिवर को नाम दिया था हिंदोस। कौन सा? हिंदोस। और जब यूनानी आए तो यूनानी ने इस रिवर को क्या नाम दिया? इंडस। इसलिए जो हमारे भारत का नाम भी है, आपने सुना होगा कहीं आपको मिलता है हिंदोस्तान, तो वो हिंदोस्तान हिंदोस वर्ड से आया, ठीक है, कि बियॉन्ड हिंदोस रिवर हिंदोस्तान। और ये इंडस जो वर्ड आया ये यूनानियों से आया, इसीलिए हमारा एक नाम इंडिया भी पड़ा, यानी कि बियॉन्ड द रिवर ऑफ इंडस, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। फ्लो करते हुए कहां आ रही है? इंडिया में। तो एक पर्टिकुलर प्लेस से ये इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हवा से आ रही, तो जिस पर्टिकुलर प्लेस से ये इंडिया में एंटर कर रही है उस प्लेस का नाम है धमचौक, ठीक है, धमचौक। उसके बाद अगर आप लोगों ने कश्मीर का ज्योग्राफिकल रीजन देखा होगा तो कश्मीर में हर तरफ बस पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, ठीक है। पूरा कौन सा है? हिली हमारा स्टेट है, कौन सा? कश्मीर, ठीक है। तो अब ये किन्हीं दो माउंटेन रेंज के बीच में बहती है, ठीक है। तो इसके जो ऊपर नॉर्थ में आता है वो कौन सी माउंटेन रेंज है? वो आपकी है लद्दाख, लद्दाख माउंटेन रेंज। और नीचे कौन सी माउंटेन रेंज है? जांस्कर, जांस्कर रेंज, ठीक है। यानी ये जांस्कर रेंज है, इसके नॉर्थ, इसके साउथ में जांस्कर रेंज है और नॉर्थ में कौन सी है? लद्दाख रेंज है। इन दोनों के बीच में ये क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद आप जैसा कि आगे देख पा रहे होंगे कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस से कहां? पाकिस्तान में एंटर कर रही है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या नाम है? चिल्लास। चिल्लास, चिल्लास नाम की जगह से ये इंडिया से और कहां एंटर करती है? पाकिस्तान में एंटर करती है, जहां ये अरेबियन सी में डेल्टा बनाते हुए अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो मैं ये अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी रिवर की दो तरह की ट्रिब्यूटरीज होती हैं,
एक तो लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। अब हम ये कैसे पता करें कि रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है कि राइट हैंड? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका ओरिजिन कहां से है, यहां से, और उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये। तो जब हम ऐसे खड़े होंगे इसके फ्लो की डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, तो जो हमारे राइट में आएगा वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी, और जो लेफ्ट में आएगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ जो अपर साइड है वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो हम पहले बात करते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। तो यहां सियाचिन वाले एरिया में एक रिवर आती है जिसका नाम है न्यूब्रा, ठीक है। और इसके आसपास एक फेमस वैली भी है, न्यूब्रा वैली। खैर उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है सियोक, ठीक है। तो न्यूब्रा इस सियोक में मिल जाती है और सियोक आगे आके इंडस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, यानी इंडस में आके मिल जाती है। अब ये सियोक रिवर को टंग ऑफ सियाचिन कहते हैं, ठीक है, टंग ऑफ सियाचिन। समझ में आया? उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर इंडस की क्या होता है कि यहां अफगानिस्तान से एक रिवर आती है पाकिस्तान होके, और यहां इंडस में मिलती है, जिसका नाम क्या है, स्वात रिवर। क्या है? स्वात रिवर। अब इसके आसपास की जो ये वैली है इसको कहते हैं हेवन ऑफ पाक, यानी कि पाकिस्तान का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान में कंज्यूम होता है मोस्टली ग्रेन्स इसी वैली से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हेवन ऑफ पाक, ठीक है। समझ में आया? अब उसके बाद बात करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में यहां आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू के पास एक अमरनाथ नाम की जगह है, अमरनाथ धाम है, ठीक है। तो उसके ही नीचे एक यहां लेक पड़ती है जिसका नाम है वेरीनाग लेक। क्या? वेरीनाग लेक। तो यहां से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसका नाम है झेलम, और ये इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि वुलर लेक को बीच में से क्रॉस करते हुए जाती है, ठीक है। कौन सी लेक है? वुलर लेक। और इसके ही किनारे पे बसा हुआ है कौन सा? श्रीनगर। इसके ही किनारे पे कौन सी सिटी बसी हुई है? श्रीनगर। उसके बाद निकल के ये जो झेलम है ये इंडिया और पाकिस्तान का 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद एंटर करती है ये पाकिस्तान में, ठीक है। समझ में आया? चल अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में यहां आपका एक स्टेट पड़ता है हिमाचल। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो वहां यहां से रोहतांग दर्रे से दो रिवर बनती हैं। ऊपर वाली रिवर का नाम होता है भागा और नीचे वाले का चंद्र। और जब ये दो रिवर आपस में मिल जाती हैं तो एक नई रिवर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चिनाब, ठीक है। और जहां ये रिवर आपस में मिलती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं तांडी, ठीक है, तांडी। उसके बाद ये रावी रिवर फ्लो होके कहां पहुंचती है? पाकिस्तान में, ठीक है। समझ में आया? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब उसके बाद चिनाब के बाद यहां आपका हिमाचल में ही एक जिला पड़ता है, उसका नाम है कांगड़ा। कौन सा? कांगड़ा जिला, ठीक है। यहां से आपकी एक रिवर ऑरिजिनेट होती है और ये जाके पाकिस्तान में जाती है, और ये जो झेलम और चिनाब थी, ठीक है, तो ये जो रावी रिवर है ये अपना पानी किसमें छोड़ती है? चिनाब में, और जो झेलम है वो भी अपना पानी छोड़ती है चिनाब में, ठीक है। तो उसके अब इसके रावी के बाद यहां नेक्स्ट
एक आपकी जगह पड़ती है जिसे हम कहते हैं कुल्लू, और कुल्लू में पड़ता है ब्यास कुंड। क्या? ब्यास कुंड। इसी ब्यास कुंड से आपकी एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं ब्यास रिवर। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्यास रिवर। ठीक है, अब ये आपकी अकेली ऐसी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम में कि जो ओरिजिनेट भी इंडिया से होती है और ये खत्म भी इंडिया में ही होती है। बाकी सारी रिवर जैसे कि आप देख रहे होंगे या तो तिब्बत से आई हैं और जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई हैं वो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, पर ये अकेली ऐसी रिवर है कि जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई और इंडिया में ही ये खत्म हुई। ठीक है, अब चलो हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने यहां देखा कि ये कैलाश मानसरोवर है, इसके ही पास एक छोटी सी लेक और पड़ती है जो इसका ही एक पार्ट माना जाता है, जिसका नाम है राकसताल। ठीक है, राकसताल। वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंटर करके यहां जो ब्यास यहां रिवर थी वो अपना पानी इसमें छोड़ती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में ऐसे एंटर कर जाती है और इंडस में मिल जाती है। तो इस रिवर का नाम है सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। ठीक है, अब जहां ये अपना पानी ब्यास रिवर सतलुज में डालती है वहां एक बैराज बना हुआ है। अब पहले आप लोग ये समझिए बैराज क्या होता है। देखिए, जब भी एक देश से दूसरे देश में कोई रिवर जाती है जिसका हम यूज करें, ठीक है, अब आपको 1960 की ट्रीटी पता होगी इंडस रिवर की, वो कि ऊपर की 3 जो नदियां हैं उनका 60% पानी का यूज करेगा पाकिस्तान और 40% का हम करेंगे, लेकिन नीचे की जो नदियां हैं 3 उनके 60% पानी का यूज हम करेंगे और 40% पाकिस्तान करेगा। तो वो 40% पानी उन्हें देने और 60% अपने में रोकने के लिए ही हमने यहाँ एक बैराज टाइप बनाया है, यानी एक दीवार टाइप बनाई है कि हम जितना चाहें उतना पानी ही वहां जाए। ठीक है, तो इस बैराज का क्या नाम है? हरिके बैराज। ठीक है, क्या नाम है? हरिके बैराज। और इसी बैराज से आपकी इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल निकलती है जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी कैनाल। क्या? इंदिरा गांधी कैनाल। अब इसी सतलज पे यहां आपके हिमाचल में एक डैम बना हुआ है भाखड़ा, और लगभग 9.8 या 10 किलोमीटर हम मान ले रहे हैं दूर पे पंजाब में आपका डैम बना हुआ है। कौन सा? नंगल। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक इनकी सीरीज मिलके एक डैम बनती है भाखड़ा नागल। ठीक है, समझ में आया? और इधर जहां ये सतलज अपना पानी इंडस में डालती है इसे हम कहते हैं सराय सिंधु। ठीक है, समझ में आया? तो यहां आपका ये था इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है।